देखें बेटा, कल हम लोगों ने आपके सामने सेकेंड ईयर कॉमर्स चैप्टर 4 एवरेजेस मीन मीडियन मॉड का एक ऐसा सवाल अटैम्प्ट किया था जो सेक्शन सी में आता है, और गालिबन वो सवाल इस तरह का होता है जिसमें मीन मीडियन मॉड तीनों एक साथ निकालने होते हैं। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द रिज़ल्ट। और कल के सवाल में हमने रिज़ल्ट को कमेंट करना नहीं सीखा था, बाकी हम लोगों ने क्वेश्चन काफ़ी हद तक सीख लिया था कि क्या काम करना होता है। देन आफ्टर यहाँ पर अब हमने इसके पहले टेबल बनाना सीखा। तो याद रहे, अब आप लोग को जहनों में ये हमेशा होना चाहिए कि हमेशा जब भी मीन मीडियन मॉड का सवाल एक साथ सॉल्व करना हो बेटा, तो लाजमी तौर पर एक ही टेबल बनाया जाता है बोर्ड में भी। तो पहला टेबल आपका कौन सा होगा? इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सवाल में मौजूद होगी। तो मीन के लिए आप एक्स और एफ एक्स का कॉलम बनाओगे, और मीडियन और मॉड के लिए क्लास बाउंड्री बनेगी पहले, और जस्ट मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनेगा। तो ये तीनों जब एक साथ सॉल्व किए जाते हैं तो टेबल एक साथ बनाया जाता है ताकि एक ही दफ़ा में मीडियन मीन मॉड सब कवर हो जाए। तो जनाब ये आपके सामने मीन का फॉर्मूला है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स ये मीन का फॉर्मूला है जनाब आपका। ये आपके सामने मीडियन का फॉर्मूला था, और कल भी मैंने आपको बताया था कि मीडियन में आप लोगों को ये बात मैंने छोड़ी थी कि यहाँ पर आपको बताना है कि मिस्टेक क्या है मीडियन के फॉर्मूले में। तो काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया था कि जो मीडियन में है वो सी के साथ माइनस का साइन लगना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब ऐसा ही है कि जो सी जो है वो माइनस का साइन लगेगा। ओके, ये मीडियन हो गया आपका जनाब। अब आगे जाएंगे हम, इसी तरीके से हम कैलकुलेट मीन मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमेंट ऑन द रिज़ल्ट। ये हमने मीन की मीडियन की कैलकुलेशन करी थी। मीन की कैलकुलेशन क्या थी? 270.5 हमारा आंसर था। मीडियन जब हमने कैलकुलेशन किया था तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मीडियन क्लास भी निकालनी होती है। आज वाला सवाल तुम्हें मीडियन क्लास निकालने में काफ़ी मदद देगा। मीडियन क्लास, ये आपके पास मीडियन का आंसर भी 270.5 था। 270.5 ये मीडियन का आंसर है। और जनाब इसके फ़ौरन बाद मैंने आप लोगों को मॉड निकालने को कहा था, तो जल्दी से चैट पर बताइए मॉड का आंसर सबका क्या निकल रहा था? जी जनाब, मॉड का आंसर क्या निकल रहा है? शाबाश अलैना, शाबाश तूबा, फ़िज़ा, शाबाश। ये मॉड का फॉर्मूला था एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका मॉड का, और ये सॉल्यूशन है मॉड का। आपके सामने ये सॉल्यूशन ओपन हो रहा है। अलीना जहांगीर ने आंसर मुझे कल ही बता दिया था 270.5। बट नाउ हमें ये देखना है कि हम आंसर कमेंट कैसे करें। बहुत तवज्जो के साथ क्लास आज की यहाँ से स्टार्ट है। सेकेंड ईयर कॉमर्स, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। जब भी हम कमेंट करेंगे सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमारा मीन मीडियन मॉड यहाँ तीनों बराबर है। तो जनाब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं उम्मे ऐमन, आपका आंसर गलत निकल रहा है। आंसर तीनों बराबर के हैं। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप दोबारा से चेक करिएगा जो अभी मैंने स्लाइड ओपन करी थी। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने ओपन है बेटा। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखना है सब बच्चों ने। ये तीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने। पहली डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर है पॉजिटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मौजूद है नेगेटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिसमें मॉड आपका जनाब सबसे बड़ा रहता है, फिर मीडियन आता है, फिर मीन होता है। यानी इसको इस तरह तुम लोग समझोगे, कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि मीन सबसे छोटा होगा तो मीन सबसे पहले होगा, फिर मॉड होगा, ठीक है, मीडियन होगा, फिर आपके पास मॉड होगा। यानी कि मॉड सबसे बड़ा, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, मीडियन उससे छोटा, फिर और पीछे चले गए नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, मीन उससे छोटा। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब ये तीनों बराबर होते हैं तो तीनों एक ही पोजीशन पर लाए करेंगे। वो पोजीशन, ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रहा है, और ये कर्व भी आपको बनाना पड़ता है, ये कर्व आप लोग बनाएंगे। और ये क्या है? मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर है। इस केस की कंडीशन में बेटा मैंने देखो यहाँ बनाकर दिखाया हुआ है, मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों बराबर है। तो आप ये डायग्राम इस तरह बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, ग्राफ तो ड्रॉ नहीं होगा, बट इस तरह का डायग्राम बनाओगे जिसमें आपकी एक ही लाइन सेंटर में होगी, मीन, मीडियन, मॉड होगा, और नॉर्मल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और इसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फिर आप पॉजिटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाओगे? अब ग्राफ देखो पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्सेस पर बढ़ रहा है, तो बेटा ये जो है ना मॉड, ये छोटा निकलेगा, फिर मीडियन और फिर मीन। मॉड छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, और मीन। ये हाइट को देखकर फैसला मत करना बड़ा और छोटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपका मॉड छोटा है, मीडियन बड़ा है, और मीन सबसे बड़ा है। आप हाइट को देखकर नहीं पहचानते, आप इसकी डायरेक्शन को देखकर पहचानते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, या डायरेक्शन नेगेटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, या डायरेक्शन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो जनाब कुछ आंसर्स आप लोगों ने पहले देखे होंगे, मीन, मीडियन, मॉड में मीन बड़ा था, मीडियन छोटा था, मॉड सबसे छोटा था, और उसके बाद हमने उसको नाम नहीं दिया था। बट कमेंट ऑन द रिज़ल्ट पर जब हम कमेंट करने की बात करेंगे, बिल्कुल ये पेपर में आपको डायग्राम बनाकर इस तरह कमेंट करना होता है। आप डायग्राम बनाएंगे और बाकायदा तौर पर इसी तरह लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप ये ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हम ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो जनाब देखिएगा गौर से, क्या होगा? मीन सबसे बड़ा होगा अगर, तो मीन की तरफ ग्रेटर देन, फिर मीडियन की तरफ ग्रेटर देन, और मॉड सबसे छोटा होगा। ये पॉजिटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन नेगेटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? मॉड सबसे बड़ा होगा, मीडियन फिर बड़ा होगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा? फिर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा मीन। तो इसकी डायरेक्शन आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है बेटा? आंसर को देखकर डायग्राम बनाई जाएगी। हसान रेहान, कल आपने क्लास ली थी? पहले मुझे ये कंफर्म करिए, हसान रेहान, क्या आपने उससे पहले क्लासेस ली हैं? तो बेटा आपको कैसे समझ में आएगा? आप लोगों को अपनी पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट, चले ओके, अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी क्लास को वापस। ठीक है, ये आपके सामने 3 डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझा दी है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझा दी है। 3 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हम जा रहे हैं जनाब एक नए सवाल की तरफ। तो बेटा आसान रहना, अब नया क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। ये कल का सवाल है जो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है बेटा? ओके, अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, ये आज का नया क्वेश्चन है, आप सबके सामने आ रहा है। लाइफ रिकॉर्डेड टू द 50 कार बैटरीज ऑफ ABC कंपनी, कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। हमें तीनों मीन, मीडियन, मॉड कंप्यूट करने हैं, और साथ साथ मीडियन बाय ग्राफ भी बताना है और मॉड बाय ग्राफ भी बताना है।
देखो मैं जो तरीका तुम लोग को फॉलो करवा रहा हूँ ये तरीका यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज मैं तुम लोगों को एक्सेल के अंदर मॉड का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, मीडियन का ग्राफ वो गिफ्ट कर्व सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोग एक्सेल पे कर्व बना सकते हो। तुम्हारे सामने एक्सेल की फ़ाइल भी शेयर होगी और तुम लोग एक्सेल बनाना सीखोगे कि एक्सेल में तुम लोग किस तरीके से ग्राफ बनाओगे। ठीक है बेटा, तो अच्छी तरह समझना। देखो मैं बिल्कुल अच्छे अंदाज से पहले मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोगों के लिए एक ऐसी तरीक़ेकार फॉलो करवा रहा हूँ जो तुम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा फ़ायदे में पहुँचाएगा। तुम लोगों को ये चीज़ें नज़र आएंगी तो तुम लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा मोटिव है कि तुम लोग अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और इसके अकॉर्डिंग लोगे तो तुम लोग को पढ़ने ही मज़ा आएगा और चीज़ें भी देखोगे। तो बेटा ये है क्वेश्चन आपका जनाब, क्लास इंटरवल मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब तुम लोगों को करना क्या है कि भाई देखो तुम लोग क्लास इंटरवल पर गौर करो। ये क्लास इंटरवल थोड़ी मुश्किल वाली है और यकीनन ये मुश्किल वाला सवाल होगा जब भी तुम लोग को करवाया जा रहा है। तो क्लास इंटरवल है और पॉइंट्स में सवाल है। बाउंड्री बनाने का तरीका अब ये नहीं हो सकता कि मैं 0.5 माइनस और ऐड कर दूं। तुम लोगों के पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए ताकि तुम लोगों का काम आसान हो सके। ये तुम लोग के पास सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले तुम्हारे पास क्लास इंटरवल है, फिर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे चैट पर, शाबाश, मीन के लिए हमें कौन से 2 कॉलम चाहिए होते हैं? मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो मीन के लिए हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए होते हैं? एफ एक्स और एफ। शाबाश, एक्स और एफ एक्स, एक्स और एफ एक्स, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर हमारे पास मीन का कॉलम नहीं है, एक्स का कॉलम नहीं है। सबसे पहले हम एक्स और एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। हाथों में उठाइए कैलकुलेटर, एक्स को निकालना सीखिए। एक्स कैसे निकलता है? कैसे निकलता है एक्स? 1.5 प्लस 1.9 इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन कॉपी आप आराम से करिएगा। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया करें, आधे घंटे की क्लास होती है, आप लोग स्क्रीनशॉट लाजमी लिया करें। ये आप लाजमी पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट लाजमी लें पहले क्वेश्चन का। उसके बाद ये अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये हमने एक्स और एफ एक्स बनाया है। एक्स कैसे बनाया है ज़रा गौर से देखिए। क्लास इंटरवल को प्लस किया और डिवाइड किससे कर दिया? 2 से। 1.5 प्लस 1.9 डिवाइडेड बाई 2 क्या बना आपके पास जनाब? मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड कर दूंगा बेटा। एक बच्ची जो स्क्रीनशॉट ले रही हो वो लाजमी मुझे सेंड कर दे, फिर मैं स्क्रीनशॉट क्लास के एंड में सेंड कर दूंगा। ये x और ये एफ एक्स, ये x ये एफ एक्स आपने कैसे निकाला? x निकालने का तरीका ये है कि आप इंटरवल को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे। आप इंटरवल को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, आप इंटरवल को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, ये x निकलता हुआ आ जाएगा आपके पास। फिर आप एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकलेगा? ये f और x आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एफ एक्स का कॉलम आ गया। नीचे ये समीशन मौजूद है। ये f का सम 50 है, समीशन f कितना निकला है? 50। और ये एफ एक्स का सम है, एफ एक्स का सम कितना निकला है? 151। क्योंकि मीन में हमें यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जनाब। बाद में ये क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है। बताइए मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स आपके पास 151 है और समीशन एफ आपके पास 50 है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? मीन 3.02 आपका मीन का आंसर है। 3.02 आपका मीन का आंसर है। याद रखिएगा, अब तुम लोग को आंसर देखने का तरीका पता है, तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ चुकी है। मीन अगर छोटा निकल रहा है और इसके बाद देखना यह है मीडियन क्या निकलेगा। लेकिन मीडियन निकालने से पहले मैं तुम लोगों के सामने ये क्लास बाउंड्री का तरीका समझाऊंगा। सबसे पहले तुम लोग उठाओगे कैलकुलेटर, शाबाश। क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी? अब तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को इस कर्सर पर ध्यान देना है। तुम लोग ये कर्सर पर ध्यान दोगे और इस तरीके से तुम लोग दोगे कि तुम लोग को मैं क्लास बाउंड्री का तरीका समझा रहा हूँ। तो क्या तरीका है ज़रा अच्छी तरह देखिएगा। आप लोगों ने
1.9 और 2.0, यानी 2.0 और 1.9 को माइनस करना है। जल्दी से माइनस करें, आपके पास आएगा 0.1 और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.05। अब देखिए भाई 0.05, ये देखिए ये सब लोअर क्लास है। 0.05 लोअर क्लास में माइनस हो जाएगा और 0.05 अपर क्लास में प्लस हो जाएगा। 0.05 लोअर क्लास में माइनस, 0.05 अपर क्लास में ऐड। तो बेटा 0.05, 1.5 में अगर 0.05 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.45। 1.95 में 0.05 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.95। इसमें माइनस करेंगे ये 1.95 बन जाएगा। एक्चुअली ये बन क्या रही है, ये क्लास बाउंड्री मेंटेन हो रही है। 2.45, 2.95, 2.95, 3.45, 3.45, 3.95, ये हमने किया है लोअर क्लास में, हमने 0.05 को माइनस किया है, अपर क्लास में 0.05 को प्लस किया है। ये आपने मालूम कर लिया क्लास बाउंड्री। अब CF बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर नहीं, 0.5 को माइनस और प्लस नहीं कर सकते, याद रखना। 0.5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है तो उसे 2 से डिवाइड भी करना है। जब वो 2 से डिवाइड होगा 0.1 तो 0.05 बनेगा, 0.05 आएगा। हम 0.5 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डिफरेंस पॉइंट्स में है, तो हमारा जो नंबर है बाउंड्री बनाने का वो डिफरेंट होगा। तो ये 4, 9, 16 कैसे बना भाई, पहला नंबर 4 इसी तरह आ गया। 4 + 5 कितने हो गए 9, 9 + 7 कितने हो गए 16, 16 + 23 39, 39 + 11 कितने हो गए 50। ये कॉलम मैंने आपके सामने बना लिया है जनाब। हनीफ उस्मान, आप क्लास ले रहे हैं लेकिन आपका क्लास लेने का कोई अंदाज सही नहीं है, मतलब ठीक है। चलिए, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद अब देखो मीडियन में हम सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। तो ये अगली स्लाइड आपकी जनाब मीडियन क्लास निकालना सिखाएगी। ये आप देखिए, ये कॉलम X Fx और ये क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैंने बीच में एक क्लास को हाईलाइट किया हुआ है रेड से। ये बेसिकली हमारा क्या है, ये मीडियन क्लास है। कैसे निकली मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे निकलती है, अब उसके प्रोसीजर नीचे आ रहा है। मीडियन क्लास कैसे निकलता है, समीशन F/2, ये मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला है। समीशन F आपका 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 2 25th आपकी पोजीशन है। ये पोजीशन कहाँ लाए करती है, किस क्लास बाउंड्री में लाए करती है, तो तुम्हें CF के अंदर देखना है। CF वापस बता दूँ मैं, फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे वाले नंबर प्लस करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 23 39, 39 + 11 50। इस तरह करके CF बन गया। और अब हमने क्या किया, हमने मीडियन क्लास कैसे निकाला, समीशन F डिवाइडेड बाई 2। समीशन F डिवाइडेड बाई 2 क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल कर आया 25। 25 कहाँ लाए करता है, 25 CF के अंदर कहीं ना कहीं लाए करता होगा। तो बेटा CF में कहाँ लाए करता है, देखो 16, ये आखिरी नंबर है। तो 16 के बाद 25 पोजीशन 39 की क्लास में हाईलाइट होगी। तो ये वाली पूरी क्लास हाईलाइट होगी। याद रहे, क्लास इंटरवल को हाईलाइट नहीं करना, फ्रीक्वेंसी तक हाईलाइट होगा। मैंने ये फ्रीक्वेंसी हाईलाइट नहीं करी बाय मिस्टेक, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी आप हाईलाइट करेंगे। आप किसी मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं, आप बॉक्स बना सकते हैं, ये आपका तरीक़ेकार होगा। ठीक है बेटा, ये हमने फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट, यानी ये क्लास हमारी मीडियन क्लास है। अब हमारा फॉर्मूला मीडियन का क्या कहता है, हम उसकी तरफ जाएंगे। ये फॉर्मूला है हमारा मीडियन का, मीडियन L + H/F। अच्छा, कल मैंने मीडियन क्लास निकालने का तरीका ये बताया था, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका आंसर है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैसे भी 23 आ रही है, ये इस बात को भी टैली करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये वाली बात, ये बात नेसेसरी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है मीडियन क्लास निकालने का, समीशन F/2 50 डिवाइडेड बाई 2 25, और उस 25 को हम CF के अंदर ढूंढेंगे, जो कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी ढूंढते थे, और उस क्लास को हम हाईलाइट कर लेंगे जो कि हमारा मीडियन क्लास होगा। तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L + H/F, समीशन F/2 - C। तो बेटा L क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। क्लास बाउंड्री की लोअर वैल्यू हमारी L है, यानी 2.95, और हमारा हाइट क्या होगा, इनके दरमियान का डिफरेंस
इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है 0.5 का आई थिंक, और एफ़ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी जो कि 23 है, समीशन एफ़ हमारे पास 50 है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा लाजमी तौर पर। ये आपके सामने 2.95 लोअर क्लास बाउंड्री है, इनको हाइट इनकी 0.5 आ रही है, आपका 223 ये समीशन एफ़ है, एफ़ फ्रीक्वेंसी है ये सही है, समीशन एफ 50 डिवाइडेड बाई 2। और सी क्या होता है ये याद रखना, ये जो सी एफ की वैल्यू होती है ना, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू सी कहलाती है। याद रखना फॉर्मूले का सी क्या कहलाता है, ये जो सी एफ की पिछली वाली वैल्यू होगी, जो हाईलाइट किया हुआ सी एफ होगा, उसकी प्रीवियस वाली वैल्यू सी कहलाएगी 16। तो अब क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हुए क्या होगा बेटा, पहले 50 डिवाइडेड बाई 2 होंगे, ये क्या बन जाएगा 25, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितने होते हैं आपको मालूम है 9 होते हैं। तो अगली स्लाइड में देखो यहाँ पर 9 लिखा हुआ आ गया, 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 23 से डिवाइड करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0.5 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाई 23 0.19, और 0.19 में 2.95 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3.14। जनाब मीन का आंसर था 3.02 और मीडियन का आंसर है 3.14। तो मुझे देखकर बताओ बेटा जल्दी से, शाबाश। हमारा मीन छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नज़र आ रही है जल्दी से चैट में बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नज़र आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस अंदाज से नज़र आ रही है, शाबाश। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नज़र आ रही है आप लोगों को, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है या पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जनाब नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है क्योंकि मीन छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, और मीन छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मॉड्स उससे बड़ा आएगा यकीनन। तो ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने हो रही है जनाब। अब देखिए जल्दी से, शाबाश। हम जाएंगे इसके ग्राफ पर, एक मिनट, ये गलत स्लाइड शो हो गई है। ये मॉड निकालने पहले सीखना है, ग्राफ को बाद में देखिएगा, पहले मॉड निकालना सीखना है। ये मॉड है आपके सामने, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन एच 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ये याद रहे, मॉड का फॉर्मूला आप सबके इल्म है, ये सब काम सबको आता है। अब ये F1 F2 क्या होता है भाई, ये देख लो बस फ्रीक्वेंसी में, ये जो हाईलाइट की भी फ्रीक्वेंसी है ये FM कहलाती है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2। याद रहे मॉड के लिए CF के कॉलम का कोई काम नहीं है। तो बेटा हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ये मॉड L प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। तो बेटा ये L की वैल्यू, FM की वैल्यू, F1 की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ डाल दी। आपके इल्म है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 23 माइनस 7 कितने हो गए 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 0.5 बन जाएगा 8। बेटा 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, 46 माइनस 7 माइनस 11 मिलकर कितने हो जाएंगे 28। पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आखिर में प्लस करेंगे। जनाब आपका मॉड कितना निकल रहा है 3.23। जनाब आपका मीडियन कितना निकल रहा था 3.14। आपका मॉड कितना निकल रहा है 3.23। आपका मॉड बढ़ा हुआ निकल रहा है और मीन उससे छोटा था 3.02 या 03 निकल रहा था। तो भाई आपने आंसर देखने का तरीका देखा, क्या तरीका है आप वो तरीका समझेंगे। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मुझे बताओ ये चार्ट क्या हिस्टोग्राम का है, जल्दी से देखकर बताओ क्या ये चार्ट हिस्टोग्राम का है आप लोगों के पास, क्या ये हिस्टोग्राम का है। मेरा सवाल है आप सबसे, क्या ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है। ये हिस्टोग्राम का ग्राफ चैट पे जल्दी से बताइए भाई सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और चैट पे मुझे बताइए क्या ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है। ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है या नहीं, ये आप लोग चैट पे बताइए। शाबाश शाबाश। हिस्टोग्राम का ग्राफ ऐसा नहीं होता, नहीं, ये बार डायग्राम है।
हिस्टोग्राम का ग्राफ कैसे होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश, पहले फ़ौरन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना भाई, कोई एक बच्चा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब मेरी बात सुने भाई, ये आपके सामने मैंने मीडियन और मॉड दोनों करवाए। पहले मैं मॉड का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। मॉड का ग्राफ कैसे होता है, सिर्फ क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी किए जाएंगे और ये एक्सेल की शीट में ले जाएंगे। क्या आप लोगों के सामने एक्सेल की शीट शेयर हो रही है अभी? गौर से देखकर बताइएगा। यस, क्या एक्सेल की शीट शेयर हो गई? एक्सेल की शीट शेयर हो गई? एक मिनट, फिर अगेन दोबारा देखेंगे। यस, अब चेक करें। हाँ भाई, अब शेयर हो गई होगी, चेक करें सर, अब चेक करें भाई। सही है भाई। अब देखें, ये एक्सेल की शीट आपके सामने शेयर हुई हुई है। अब ज़रा सुनिए, आप लोगों को वहाँ के क्लास बाउंड्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी उठा के यहाँ लाना है। क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी उठा के यहाँ लाना है, कॉपी पेस्ट करना है। और अब इस टेबल की मदद से ये ग्राफ कैसे बनता है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। कॉपी में नहीं बनाएंगे, आप लोग भी एक्सेल में बनाएंगे। आप सारे भी एक्सेल में बनाएंगे ये ग्राफ और उसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, तरीका सुन लीजिए। या अभी समझाऊं या नेक्स्ट वीक में समझाऊं? सारे बच्चे बता दीजिए, क्योंकि सर आबिद का लिंक आ चुका है, यकीनन सर आबिद की क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये वाली बात आप लोग को समझानी है कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक समझाएंगे, क्योंकि देखो सवाल ऐसा है कि कुछ चीज़ें तुम लोग को उसके अंदर समझनी होंगी। और अभी सर आबिद का लिंक आ गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी क्लास शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए अब मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ। ये ग्राफ मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ आप लोगों को उस वक्त समझाया जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ओके, अब क्लास आप सर आबिद की ज्वाइन कर लें सारे बच्चे। शाबाश, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।